हेलो बच्चों, आज हम जो क्लास 10th के लिटरेचर का पोर्शन आएगा उसको डिस्कस करेंगे। तो कि कैसे क्वेश्चन आए पेपर हमें आने वाला है और किस टाइप के चॉइसेस आपको हैंडल करने हैं। देखिए, लिटरेचर नाउ वी स्टार्ट। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड अटेम्प्ट एनी वन बाय आंसरिंग द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको 2 पैसेज मिलेंगे जिसमें से आपको एक करना होगा। तो यहाँ पर हमेशा मैंने कहा है कि सबसे पहले क्वेश्चन आंसर पढ़ लिया कीजिए। और लेकिन यहाँ पर चूँकि ये बहुत 2.5 लाइन का एकदम पैसेज है तो हम सबसे पहले पैसेज पढ़ लेते हैं। अदरवाइज सबसे पहले क्वेश्चन आंसर्स आपको क्वेश्चंस पढ़ने, फिर उसके आंसर्स ढूंढने पैसेज पढ़ के, ठीक है। देखिए, द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड स्टार्स वॉज शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। जो चंद्रमा है वो कमिंग अप इन द ईस्ट, पूरब से बाहर आ रहा था, पूरब से निकल रहा था। बिहाइंड मी है ना, मेरे पीछे, यानी कि वो वेस्ट की तरफ मुंह करके बैठा था। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई, और तारे जो एकदम साफ आसमान में चमक रहे थे अबव मी, मेरे ऊपर। देयर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई, एक भी आसमान में बादल नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, और मैं बहुत खुश था अकेले हाई अप अबव, क्योंकि हमको सबको मालूम है कि इसका घर लैंचो का घर पहाड़ी पर था और वहाँ अकेला घर था वो। तो फिर जो है वो अकेला वहाँ बैठा हुआ अच्छा फील कर रहा था। और स्लीपिंग कंट्री साइड, और पूरी कंट्री साइड जो था, पूरा वो ग्रामीण इलाका जो था, सब सो रहा था। नेचुरली रात का समय दिखाया है तो सब सो रहे होंगे। तो दिस इज़ द पैसेज। नाउ वी सी द क्वेश्चन आंसर्स। सी नंबर 1, हाउ डिड द स्पीकर फील व्हेन ही फाउंड हिमसेल्फ अबव द कंट्री साइड। कि स्पीकर यानी कि यहाँ पर लेंचो स्पीकर है, कि उसको कैसा फील हुआ जब वो कंट्री साइड देहाती इलाके के थोड़ा ऊपर हिस्से में, यहाँ क्योंकि इसका घर हिल पे था, तो वहाँ पर बैठा हुआ था, कैसा फील कर रहा था। रादर लोनसम, अकेलापन महसूस कर रहा था। क्वाइट ड्राउजी, ड्राउजी होता है कि नींद में था, ऐसा बहुत नींद आ रही थी उसको। फेयरली चेयरफुल, काफ़ी प्रसन्नचित्त था। एक्सट्रीमली एंशियस, की बहुत ज़्यादा एंशियस, एक्सट्रीमली है ना, तो नहीं एक्सट्रीमली एंशियस तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि बस हैप्पी था। एक्सट्रीमली वर्ड बताता है कि बहुत ज़्यादा खुश था, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। ड्राउजी भी नहीं था, नींद भी नहीं आ रही थी उसको। लोनसम भी, अकेला भी फील नहीं कर रहा था। फेयरली चेयरफुल इसका आंसर है, क्योंकि उसने लिखा है आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप, है ना। तो फेयरली चेयरफुल आंसर है कि काफ़ी प्रसन्नचित था। अगला देखिए, चूज द ऑप्शंस दैट लिस्ट द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। जो भी एक्सट्रैक्ट मिला है उसके हिसाब से जो सही आंसर नहीं है वो आपको चूज़ करना है। तो देखिए, द स्पीकर वॉज आउट इन द मॉर्निंग, नहीं, मॉर्निंग में बाहर नहीं था वो, तो रात को था, है ना, जब तारे निकले थे, चांद उग रहा था, है ना। अब मॉर्निंग में चांद थोड़ी ना उगता है, ठीक है। तो ये गलत है, ये नॉट ट्रू है। नंबर अगला देखिए, द स्पीकर वॉज हैप्पी टू बी अलोन, हाँ ये सही है, उसमें लिखा था कि वो खुश था वहाँ पर। देयर वॉज नो स्टार्स इन द स्काई, देर कोई भी तारे नहीं थे, गलत है ना। हमको नॉट ट्रू वाले सुनने, ये नॉट ट्रू है, पहला नॉट ट्रू है कि वहाँ पर तारे थे। इट वॉज अ क्लाउडी नाइट, बादल भरी रात थी, नहीं गलत है ना, अगेन है ना, कि ये भी हमारा 1 हमको मिल गया, 3 मिल गया, 4 मिल गया, है ना। आगे देखिए, ही वॉज इन द कंट्री साइड, हाँ ये तो सही है, वो कंट्री साइड में था, तो ये तो नहीं है। द मून कुड बी सीन इन द ईस्ट, हाँ साफ लिखा है कि ईस्ट से मून निकल रहा था ना, पूरब से निकल रहा था। तो 1, 3 एंड 4, तो डी आंसर है इसका, 1, 3 एंड 4। ये पैसेज में मेंशन नहीं है ना। नॉट ट्रू देखना है आपको यहाँ पर, क्वेश्चन ठीक से पढ़िएगा। अगला देखिए, पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली क्लासिफाइज फैक्ट्स एंड ओपिनियंस ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। फैक्ट्स वो होते हैं बच्चों जो जब पैसेज में साफ साफ मेंशन हो, और ज़रा सा भी डाउटफुल हो, लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, वो ओपिनियन होती है ना। तो आपको क्या पता करना है कि इसमें से कौन सा फैक्ट है जो पैसेज में मेंशन है और कौन सा सिर्फ लोगों ने सोचा है। तो देखिए, नंबर 1, आई थिंक द स्पीकर वॉज मस्मराइज्ड बाय द ब्यूटी ऑफ द कंट्री साइड। उसको लगता है कि वो कंट्री साइड की ब्यूटी देख के बहुत ही मंत्रमुग्ध हो गया था। मस्मराइज होता है मंत्रमुग्ध हो गया था, आई थिंक, है ना। तो ये आई थिंक वर्ड से ही लग रहा है कि ये उसके ओपिनियन है, ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है कि वो ब्यूटी देख के मस्मराइज होता है। हाँ ये जरूर लिखा है कि वो खुश था, कोई भी रीज़न हो सकता है, लेकिन ऐसा कहीं मेंशन नहीं है कि वो जो वहाँ की इलाके की ब्यूटी देख के वो बहुत ही मंत्रमुग्ध हो गया, नहीं। तो ये ओपिनियन है। अगला देखिए, बट ही वॉज अलोन एट नाइट एंड देयर वॉज नो वन अराउंड, हाँ ये बिल्कुल है, जिसमें लिखा है उसने कि आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन, कि वो अलोन था, और अलोन का मतलब है कि देयर वॉज नो वन अराउंड, ये फैक्ट है।
अगला देखिए, आई हैव ए फीलिंग दैट द स्पीकर वॉज इन्जॉइंग द साइलेंस एंड डार्क स्काई। और ये थर्ड कह रहा है कि भाई मुझे ऐसी फील आ रही है, ऐसा महसूस हो रहा है कि जो स्पीकर है यानी लैंचो, वो जो साइलेंस था, जो शांति थी और डार्क स्काई, अंधेरा बादल थे, उनको इन्जॉय कर रहा था। ऐसा कहीं मेंशन नहीं है, उसने लिखा है कि आई वॉज हैप्पी। मैं फिर से कह रही हूँ, उसका कोई भी रीज़न हो सकता है, क्योंकि उसका रीज़न एक्चुअली में ये था कि वहाँ पर जो है उसकी खेती लहरा रही थी, लेकिन यहाँ पर वो भी मेंशन नहीं है। लेकिन यहाँ पर ऐसा भी कहीं मेंशन नहीं है कि वो इंजॉय कर रहा था साइलेंस एंड डार्क स्काई को, कहीं ऐसा मेंशन नहीं है। हालांकि ये बात है कि हैप्पी था, लेकिन ऐसा कहीं मेंशन नहीं कि वो इस वजह से इंजॉय कर रहा था। तो अगला देखिए, तो ये ओपिनियन है। अगला देखिए, द स्काई वॉजंट डार्क एज देयर वर स्टार्स देयर वर शाइनिंग, कि आसमान जो था काला नहीं था, हाँ, क्योंकि वहाँ पर तारे थे। हाँ, बिल्कुल सही है, इसमें साफ लिखा है कि तारे वहाँ थे और चांद भी ईस्ट से उग रहा था। तो ये बात से ये फैक्ट है। तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं ज़रा देखिए। तो फैक्ट जो है, हाँ, 2 और 4 है, और ओपिनियन 1 और 3, यानी बी आंसर है इसका। ठीक है, फैक्ट 2 और 4 है और ओपिनियन 1 और 3 है। अगला देखिए, विच वर्ड डज शाइनिंग नॉट कॉरस्पॉन्ड टू। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है बच्चों। शाइनिंग नॉट कॉरस्पॉन्ड टू, शाइनिंग का मतलब यानी कि 3 ऐसे आंसर हैं जिसका मतलब शाइनिंग है, शाइनिंग के सिनोनिम है, पर्यायवाची, लेकिन एक ऐसा है जो शाइनिंग को नॉट कॉरस्पॉन्ड टू को से के मतलब से मैच नहीं खाता है। तो देखिए, ग्लूमी, ग्लूमी होता है अंधेरे को कहते हैं, है ना, तो यानी कि अपोजिट है ये। हाँ, ये अपोजिट है शाइनिंग, क्योंकि ग्लिटर माने भी चमकना होता है ना, है ना, रेडियंट भी चमकीले को कहते हैं और लस्ट्रस भी चमकीले को कहते हैं। ये सब सिनोनिम है। ग्लूमी माने अंधेरा होता है, तो इसका आंसर है ए, ग्लूमी। द टर्म द स्लीपिंग कंट्री साइड डिनोट्स, तो कि स्लीपिंग कंट्री साइड की पूरा गाँव जो था वो सो रहा था, इसका क्या मतलब है कि अर्ली मॉर्निंग थी? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। लेज़ी पीपल तो बिल्कुल नहीं। पीस एंड काम एवरीवेयर, हाँ, क्योंकि रात का समय तो सब स्लीपिंग और कंट्री साइड का मतलब सब लोग सो रहे थे, तो नेचुरली पीस और काम था एवरीवेयर, और दैट इज़ वाई उसमें साफ लिखा है कि वो हैप्पी फील कर रहा था। पीस एंड काम था, है ना। और दोस्तों, पीपल स्लीपिंग इन द फील्ड्स, नहीं, ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं। तो फिर जो है इसका मतलब पीस एंड काम एवरीवेयर, है ना। अगला देखिए, अगला देखिए, पैसेज लंबा है, तो मैं फिर कहूँगी कि आपको पहले क्वेश्चन पढ़ने हैं और फिर पैसेज पढ़ना है, लेकिन मैं यहाँ नहीं पढ़ूँगी टाइम बचाने के लिए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन आप पहले क्वेश्चन पढ़िएगा और फिर पैसेज पढ़ना शुरू करिएगा, है ना। आगे देखिए, एट अबाउट द एज ऑफ 25 द प्रिंस heretofore shielded from the sufferings of the world। जब वो 25 साल के करीब थे, तो प्रिंस यानी कि ऑफकोर्स यहाँ सबको पता है कि ये गौतम बुद्धा की बात हो रही है। हियर टू फोर माने होता है अभी तक, शील्डेड फ्रॉम द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, जो संसार के दुख होते हैं उनसे शील्डेड थे, प्रोटेक्टेड थे, है ना, राजा ने बचा के रखा था, उनके फादर ने उनको। वाइल आउट हंटिंग चेंज्ड अपॉन ए सिक मैन, देन एन एजेड मैन, then a funeral procession. While out hunting, changed upon a sick man. So, while out hunting, चेंज अपॉन ए सिक मैन, और जब वो शिकार के लिए गए तो उन्होंने देखा कि एक बीमार आदमी को देखा, एक एजड मैन को देखा यानी कि बूढ़े आदमी को देखा, देन अ फ्यूनरल प्रोसेशन, एक शव यात्रा देखी, एंड फाइनली अ मॉन्क, और लास्ट में एक अंत में एक भिक्षुक देखा, है ना, जो भीख मांगते हैं, मॉन्क होते हैं, बेगिंग फॉर चांस आर्म्स, जो कि भिक्षा मांग रहा था। आर्म्स होता है भिक्षा, है ना। दीज साइट्स सो मूव्ड हिम दैट ही एट वंस बिकेम अ बेगर, और इन साइट्स ने, इन दृश्यों ने उनको इतना हिला के रख दिया कि ही एट वंस, वो तुरंत बिकम अ बेगर, एक भिखारी बन गए, एंड वेंट आउट इन टू द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटमेंट कंसर्निंग द सोरोज ही हैड विटनेस्ड, और जिस सोरोज को, दुखों को, जिसके वो गवाह बने थे, जिनको उन्होंने महसूस किया था, तो उन्हीं उसी कंसर्न को लेकर वो पूरे संसार में एनलाइटमेंट के लिए चले गए, मोक्ष प्राप्ति के लिए चले गए, ज्ञान प्राप्ति के लिए चले गए। आगे देखिए, ही वॉन्डर फॉर 7 years, वो 7 साल तक घूमते रहे, एंड फाइनली सैट डाउन अंडर ए पीपल ट्री, और अंत में पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए, वेयर ही वोड टू स्टे अंटिल एनलाइटमेंट केम, और जहाँ पर उन्होंने कसम खाई, वो होता है कसम खाना, कि टू स्टे, कि वो बैठे रहेंगे अंटिल एनलाइटमेंट केम, जब तक कि उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। Enlightened after 7 days, और वो उनको 7 दिन बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। He renamed the tree द बोधि ट्री, और उन्होंने उस पेड़ का नाम, पीपल के पेड़ का नाम नया नाम रखा, बोधि ट्री रखा, ट्री ऑफ विजडम, जिसका मतलब होता है कि बुद्धि का पेड़, एंड बिगेन, क्योंकि उनको बुद्धि प्राप्त हुई थी उस पेड़ के नीचे, एंड बिगेन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स, और उन्होंने पढ़ाना, टीच करना शुरू कर दिया, एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स, और जो उनकी नई समझ
और जो उनको ज्ञान प्राप्ति हुई उसको शेयर करना लोगों से शुरू कर दिया, है ना. एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज अ बुद्धा, और इस पॉइंट पर आकर वो एक बुद्धा कहलाए, द अवेकेंड ऑफ द एनलाइटेंड, जो कि ज्ञान की वजह से जागा हुआ हो, यानी कि जिसको ज्ञान की प्राप्ति हुई हो. अपना देखिए क्वेश्चन आंसर देखिए इसका क्या है. आप लोग पहले क्वेश्चन देख लीजिएगा, है ना, आप लोग के लिए ईजी हो जाएगा, टाइम बचेगा. चूज अ पिक्चर दैट एक्सप्रेसेस द ट्रू इमोशंस ऑफ द प्रिंस व्हेन ही सीज द आउटसाइड वर्ल्ड. जब उन्होंने बाहर का संसार देखा तो उनके ट्रू इमोशंस आपको बताने, एक्सप्रेस करने. ही लाफ्ड, वो हंसे? नहीं, बिल्कुल नहीं. ही वॉज शॉक्ड, येस, क्योंकि उन्होंने सब पहली बार देखा था, तो ही वॉज शॉक्ड, वो आश्चर्यचकित हो गए थे. ही क्राइड, वो रोए. ही वॉज एंग्री, वो बहुत गुस्सा हो गए. नहीं, ऑप्शन 2 इसका सही आंसर. ही वॉज शॉक्ड, क्योंकि उनके लिए सब पहली बार था. आगे देखिए, सीइंग द स्टेजेस एंड फ्लाइट ऑफ ह्यूमन, बुद्धा अंडरस्टूड दैट. सीइंग द स्टेजेस, जब उसने बुद्धा ने ये सब स्टेजेस देखी, ये सब कि एक शव यात्रा और एक बूढ़ा आदमी और बीमार आदमी, है ना, ये सब एक मॉन्क है, तो जो प्लाइट ऑफ ह्यूमन होता है कि लोगों की दशा देखिए, बुद्धा अंडरस्टूड, तब बुद्धा समझे क्या. लाइफ इज़ फुल ऑफ सॉरोज, मिजरी एंड डेथ इज़ इनएविटेबल, कि जो जो ज़िंदगी है वो दुखों से, दुर्भाग्य से भरी हुई है, एंड डेथ इज़ इनएविटेबल, और जो मृत्यु है वो अपरिहार्य है, यानी कि सबको आएगी. ये, हाँ, ये सही लग रहा है, लेकिन नीचे भी चेक कर लेते हैं. लाइफ इज़ इनलाइटेंड एंड पीसफुल, कि ज़िंदगी जो है बहुत ही ज्ञान से भरी हुई है और शांति है. नहीं, बिल्कुल नहीं. उन्होंने देखा था कि दुख है दुनिया में. बेगर्स कांट बी चूजर्स, बेगर्स कांट बी चूजर्स, तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि जो है बेगर जो है वो कभी भी चूज़र नहीं बन सकता, उसको चॉइस करने का अधिकार नहीं मिलता. जो कुछ मिलता है वही लेना पड़ता है. नो पेन नो गेन, जब तक भी पेन नहीं करेंगे तब तक गेन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं. तब नंबर ए आंसर सही है कि लाइफ इज़ फुल ऑफ सॉरोज, दुख है, दुर्भाग्य है, और मृत्यु जो है अवश्यंभावी है, जरूर आएगी, है ना. आगे देखिए, सी द स्टेटमेंट दैट इज़ ट्रू अबाउट द प्रिंस अकॉर्डिंग टू द पैसेजेज, है ना. पैसेज में ऐसा क्या है जो प्रिंस के बारे में ट्रू है. द प्रिंस टॉट अदर्स टू हेल्प दम अवेकन, है ना, कि प्रिंस जो थे उनको ने पढ़ाया कि अदर्स लोगों को कि टू हेल्प देम, अवेकन, कि उनको जागृत करना सिखाया. आगे देखिए, द प्रिंस लेफ्ट द लाइफ ऑफ कम्फर्ट्स इन ऑर्डर टू सीक एनलाइटमेंट, कि प्रिंस ने अपना कंफर्ट भरी लाइफ, आराम दे लाइफ छोड़ दी कि इन ऑर्डर टू सीक एनलाइटमेंट. हाँ, ये सही था कि उन्होंने अपना घर परिवार छोड़ दिया था, सारा राजा के घर में पैदा हुए थे, सारे कंफर्ट से भरी लाइफ तो छोड़ दी थी इन ऑर्डर टू सीक एनलाइटमेंट, ज्ञान प्राप्ति के लिए, है ना. ये सही आंसर है इसका. दैट इज़ ट्रू. द प्रिंस डिड नॉट लिव अ प्रोटेक्टेड लाइफ, कि उन्होंने प्रोटेक्टेड लाइफ नहीं जीती. नहीं, बिल्कुल जीती. उनके फादर ने उनको बहुत प्रोटेक्ट करके रखा था, इसलिए उन्होंने बाहर की दुनिया नहीं देखी थी, और जब देखी तो बहुत शॉक्ड हो गए थे. द प्रिंस एंड बुद्धा वर क्लोज फ्रेंड, दोनों तो एक ही थे, है ना. तो इसका आंसर है बी. द प्रिंस लेफ्ट द लाइफ ऑफ कम्फर्ट्स इन ऑर्डर टू सीक द एनलाइटमेंट. अगला देखिए, द प्रिंस केम टू बी नोन एज बुद्धा एज ही वॉज. द प्रिंस जो थे वो बुद्धा कहलाए, जबकि ऑलवेज फाउंड अराउंड द बोधि ट्री, क्योंकि उनको हमेशा आसपास जो है बोधि ट्री मिले थे. नहीं. फॉट फॉर द बोधि ट्री के लिए लड़ाई की थी. नहीं. अवेकेंड, अ टीचर ऑफ एनलाइटमेंट, अवेकेंड इसका आंसर है. ठीक है, अवेकेंड आंसर है इसका, कि वहाँ पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, है ना. अवेकेंड माने होता है कि उनको वहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो इसका आंसर है अवेकेंड. अगला देखिए, ई द एक्सट्रैक्ट यूजेस द फ्रेज स्टे अंटिल एनलाइटमेंट केम. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द वर्ड एनलाइटमेंट, है ना. कि देखिए कौन सा वर्ड, द एक्सट्रैक्ट यूजेस द फ्रेज स्टे अंटिल एनलाइटमेंट के, वहीं पर रुकेंगे जब तक बोधि ट्री के नीचे, जब तक भी एनलाइटमेंट उनको नहीं आएगा, ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी. तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इज इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू द वर्ड एनलाइटमेंट के संदर्भ में कौन सा वर्ड इनकरेक्ट है. तो इंटेलिजेंस तो दूसरी बात होती है. इंटेलिजेंस, नॉलेजेबल, हाँ, नॉलेजेबल सही है. और एरुडाइट तो नहीं है. एरुडाइट होता है पांडित्य को कहते हैं ना, जो बहुत विद्वान होता है, पांडित्य, ज्ञान से भरा. और एरुडिशन भी वही होता है, पांडित्य, है ना, जिसको बहुत ज्ञान होता है. तो नॉलेजेबल इसका आंसर है. द एक्सट्रैक्ट यूज की एक्सप्रेशन इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द वर्ड एनलाइटमेंट, है ना. तो नॉलेजेबल, बाकी सब विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज इनकरेक्ट, है ना. नॉलेजेबल, है ना. इंटेलिजेंस, एरुडाइट,
एरुडिशन, ये सब सही है। नॉलेजेबल इसका आंसर इज इनकरेक्ट। आगे देखिए, तो बच्चों अभी तक हम यहाँ तक कवर कर रहे हैं क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और मैं और भी वीडियो आपके लिए बना के भेजती हूँ, है ना। तो वर्क हार्ड, प्रैक्टिस इट। थैंक यू।